नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की डेट अब आ चुकी है। बहुत सारे मेरे भाई-बहन परेशान हो चुके थे। अब फाइनली एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। उन्होंने परीक्षा दिया, उसके बाद परीक्षा कैंसल हो गई पेपर लीक की वजह से और उनको 6 महीने से ज़्यादा वेट करना पड़ा। अब फाइनली वो दिन आ चुका है और हम मेरे सभी भाई-बहन उत्साहित हैं और साथ-साथ थोड़ा-सा प्रेशर भी है क्योंकि 1 महीना से कम का टाइम मिल रहा है। बट क्या है, हमें उस योग्य बनना है कि हमें एक सीट मिल पाए। तो कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज है, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे मेरे भाई-बहन। और डेट अगस्त में है, 23, 24, 25 और जन्माष्टमी के कारण 1, 2, 3 दिन की छुट्टी है और फिर उसके बाद 30 और 31 को एग्ज़ाम है। परीक्षा 2 पालियों में होने वाली है और सबसे बड़ी चीज़ इस एग्ज़ाम में जो भी मेरे भाई-बहनों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दी गई है और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि पेपर लीक की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि सभी मेरे भाई-बहन 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ा और पढ़ाई कर के किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड किए, उसके बाद 6 महीना इंतज़ार करना काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अब गवर्नमेंट ने भी उसके लिए थोड़ा-सा कदम उठाया है और मे बी इस बार परीक्षा अच्छे से हो और सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं, उनको वांछित फल मिले और जो भाई अपने आप को सपना बनाए रखे हैं कि हमें यूनिफ़ॉर्म में आना है, उनको यूनिफ़ॉर्म मिले और वो अपने माँ-बाप का सपना पूरा करें। दोस्तों, पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 जारी किया है जुलाई में और इसके तहत अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है पेपर लीक में या फिर पेपर को इधर-उधर तरीके से आदान-प्रदान करता है, तो उसके लिए उसको सजाए आजीवन कारावास हो सकता है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी बड़ी चीज़ें पहल करी गई हैं, जिससे कि ये उल्टे-सीधे चीज़ में भी रुक सकते हैं और हमारी जो एग्ज़ाम है, वो प्रॉपर तरीके से होगा और जो जिसके काबिल है, वो उसको रिज़ल्ट मिलेगा और उसको जॉइनिंग मिलेगी। दोस्तों, बात करने वाले हैं सभी मेरे भाई-बहन अब थोड़ा-सा पैनिक हो चुके हैं क्योंकि एग्ज़ाम भी 1 महीने से कम का टाइम हुआ है और सभी मेरे भाई-बहन सोच रहे हैं किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि सभी मेरे भाई-बहन तैयारी ऑलरेडी कर चुके थे। एग्ज़ाम दिया, री-एग्ज़ाम की नौबत नहीं आती अगर पेपर लीक ना होता। बट क्या किया जाए, जो चीज़ें प्रोसेस है, बट हमें जितने भी प्रॉब्लम्स आएँगी उसका सॉल्यूशन करके हमें अपनी सिलेक्शन की खोपड़ी में छेद करना है। तो अब जो टाइम आ चुका है, हमें जो पिछला हुआ उसको छोड़ के आगे क्या करना है उस पे रणनीति बनानी है। और दोस्तों, आप सभी को जितने भी सब्जेक्ट्स हैं प्रॉपर ध्यान देना है, प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना है और उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से शेड्यूल करते हुए टाइम देना है कि जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को प्रॉपर तरीके से क्रैक कर पाओ। दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके और जीएस को इस तरीके से आपको सेट करना है कि आपको हर सेक्शन में परफॉर्म करना है और आपके जो भी स्ट्रॉन्ग जोन हो, क्योंकि दोस्तों आपको कुछ ऐसे क्वालिफाई करना है तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग जोन को बनाना पड़ेगा जहां से आपको अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सको। और अगर बाय द वे किसी सेक्शन में आपके थोड़ा सा कम भी नंबर रहते हैं तो आप उस काबिल बन सको कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। दोस्तों, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी एक ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं कि जिसमें आप अच्छा बेहतर कर सकते हो। और जीके जीएस रहा, इसका तो आपको कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको उस लेवल की कोशिश करनी है। अगर आपने मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे जम के टाइम दे रहे हो तो यहाँ से आपको ज़बरदस्त नंबर मिलने वाले हैं और साथ-साथ आपको जीके और जीएस में आपको डेली पढ़ना है, एक ड्यूरेशन टाइम बना के, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से कर पाओ। अगर आपको रीजनिंग और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अगर अच्छे से करते हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कर सकते हो। और मैथ और रीजनिंग ऐसा पार्ट है कि अगर आप उसमें कर तो ले जाओगे बट जो भी ड्यूरेशन टाइम है क्वेश्चन हल करने का, उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ों को आपको
सेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम इतना कम होता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दोगे तो आप अनदर क्वेश्चन पे उतना टाइम नहीं दे पाओगे जो आपके लिए क्रूशियल रहने वाला है। तो उन सब सारी चीज़ों का आप खुद से मैनेज करना शुरू कर दीजिए और आप डेली कोशिश करिए कि हमें हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 से घंटे से ज़्यादा देना है। साथ साथ आपको, अगर आप डेली मॉक टेस्ट नहीं हल कर पा रहे हो तो आपको एक दिन के अंतराल पे मॉक टेस्ट हल करना है और उसी दिन उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके हमें किस सब्जेक्ट में या किस सेक्शन में, मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी और जीके जीएस में कहाँ पे हमें कमियां हैं, उन कमियों को ढूंढ के उसको सही करते हुए अपने आप को उस लेवल तक बनाना है। क्योंकि आपको पता है कि अब आपको ओनली 1 महीने मेहनत करना है और 1 महीना आपने अच्छे से मेहनत कर दिया तो आपकी यूनिफॉर्म टंगी मिलेगी आपको। बस 1 महीने से कम का टाइम है और ये आपके 1 महीना आपकी लाइफ बदलने वाली है, तो इसको मत गंवाना है और जम के तैयारी करनी है। और आप सभी भाइयों के लिए हमारी तरफ से जो हो सकेगा वो पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए हमने डिसाइड किया है कि देखो, आप सभी लोगों ने पहले से पढ़ के आ रहे हो और सभी चीज़ें आप लोगों को ओनली रिवाइज करनी है और रिवीजन के लिए हम आपके लिए 20 या 25 मिनट की सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको पूरा चैप्टर 20-25 मिनट में पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। उसमें आपको मेन कंटेंट रहेंगे और अगर मैथ और रीजनिंग है तो उसमें आपके फार्मूले आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आएंगे जिसमें आपको फार्मूलों को याद ही नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट बेस पे रहेगा। आपको अगर एक बार पढ़ लेते हो तो वो फार्मूले आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए बने रहने वाले हैं। तो वो चीज़ें करने वाले हैं और ये कल से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा और मैं वादा करता हूँ कि आपके 20 दिन में सभी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस के जो मेन पार्ट्स हैं सभी की आपके लिए वीडियो आ जाएगी। आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए रामबाण साबित होने वाली है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी कर पाओ। और आपको कसम खाना है कि इस भर्ती में हमें अपनी सीट ले लेनी है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ ये है कि 5 साल के बाद भर्ती हो रही है और मैं भी 4 या 5 साल और लग जाएं अगली भर्ती आने के लिए। तो यही भर्ती आपके लिए अंतिम है और अगर आप यूपी पुलिस में शामिल होना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एम होना चाहिए और इसको आपको गंवाना नहीं है। क्योंकि आपने अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो यहीं पे आपके लिए यही एक ऐसा टाइम है 30 दिन का कि जहाँ से आप अपनी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हो। तो अपने आप को उस काबिल बना के रखिए, मोटिवेट रहिए, टेंशन फ्री रहिए। बट क्या करना है, हमें जो भी अपना टाइम है 100% देना है, ज़बरदस्त तरीके से देना है। और सबसे बड़ी चीज़, मॉक टेस्ट हल करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपकी स्पीड और जो एरर है उसको सबसे ज़्यादा कम करेगा। क्योंकि आप एग्ज़ाम दिए हो, हमने तो बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। अभी मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, हेड ऑपरेटर में हमारा 134 प्लस क्वेश्चन सही है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको वो चीज़ें साझा कर रहा हूँ कि आपसे ना चाहते हुए भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपको गलत हो जाते हैं, वो आप कोशिश करते हो कि बेहतर करने के लिए, बट गलती हो जाती है। तो उन सब सारी चीज़ों से बचने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको जितना ही मॉक टेस्ट दे सकते हो उसको दीजिएगा। साथ साथ एनालिसिस करिएगा, जिससे कि आपकी कमजोरी मिलेगी और कमजोरी से मत भागिएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट देने में बहुत सारे मेरे भाई कतराते हैं कि आज दे लेंगे, कल दे लेंगे, अब आज दे दिया है, अब 2 दिन बाद देंगे। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। प्रेशर आएगा, प्रेशर को अगर आपने टैकल कर लिया तो आप सक्सेस हो जाएंगे और उस काबिल बन जाएंगे एग्जाम तक कि जहां से आपकी सीट को कोई और नहीं ले जा सकता। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपके लिए धमाकेदार रामबाण वीडियो आने वाली है, जिससे कि मेरे भाइयों के लिए वो चीज़ें मिल सकती हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग में कोशिश करेंगे कि जितने भी फार्मूले हैं वो 15 से 20 मिनट की वीडियो में उस सेक्शन की सारी चीज़ें कवर करें
और फार्मूले को रटना नहीं है, उसको समझना है कि किस तरीके से अप्लाई करें, क्योंकि आपको सवाल क्वेश्चन को हल करना है तो आपको फार्मूले अगर आप लंबे चौड़े याद करके रखोगे तो वो अप्लाई नहीं हो पाते। उसको किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करना है कि हमें, क्योंकि आप भी जानते हो शॉर्टकट किसी का होता नहीं है, आपको बनाना पड़ता है अपने स्किल्स पे। वो चीज़ें तब हो पाएंगी जब आपको फार्मूले पे कमांड अच्छी होगी। तो फार्मूले पे कमांड बनाने के लिए आपके लिए लेके आएंगे फार्मूले प्रॉपर तरीके से एनालिसिस, कैसे ये फार्मूला बना है और किस किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। 20 मिनट की वीडियो में पूरे चैप्टर का कंक्लूजन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपके लिए वो चीज़ें करके देंगे जो आप मुझसे आशा करते हैं। नमस्कार भाइयों।